अस्सलामुअलैकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं सातिया। आगाज में ही आपको बताएं कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी का दिन मुल्क भर में आज यौम आशूर अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस बरामद हो गए। वाक़े करबला के शोहदा की याद में कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, सक्खर, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। रिवायती अलम, जुलजना और ताज़िए भी जुलूसों के हमरा हैं। इस दिन की मुनासबत से खसूसी मजालिस और दीनी महाफिल मुनक्किद की जा रही हैं, जिनमें उलमाए कराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम और उनकी कुर्बानियों की अहमियत पर रोशनी डाल रहे हैं। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है, जिसमें हजारों की तादाद में अज़ादार शरीक हैं। मरकजी जुलूस करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जुलूस की मुसलसल निगरानी जारी है। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से निकाला गया, जबकि पेशावर में यौम आशूरा का पहला जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली रजी शाह बरामद हुआ। कोयटा में आशूरा का जुलूस इमाम बारगाह हुसैनी सादात सैयदाबाद अलमदार रोड से बरामद हुआ, जो शाम मगरिबिन के बाद इख्तिताम पजीर होगा। यौम आशूर की मुनासबत से मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम अहम शहरों में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। जुलूसों और मजालिस के रास्तों पर खसूसी चेक पोस्टें कायम की गई हैं। जुलूसों के इख्तिताम के बाद शाम गरीबा का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें ज़ाकिरीन वाक़े करबला के बाद पेश आने वाले हालात को बयान करेंगे और फिर अज़ादार गम हुसैन में सीनाकोबी के बाद घरों को रवाना हो जाएंगे। निसार हवेली से बरामद होने वाला आशूरा का मरकजी जुलूस कुछ देर बाद अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ करबला गामेशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदा शजरुद्दीन से, जो इस वक्त जुलूस के साथ मौजूद हैं। जी शजरुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करबला गामेशा, जहाँ पर गुज़श्ता रात जो है निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूरा का मरकज़ी जो जुलूस है वो अभी कुछ ही देर में यहाँ आकर इख्तिताम पजीर होगा। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि पूरे करबला गामेशा को भाटी चौक से लेके सेक्टर 8 से लेके पुलिस ने अपने सिक्योरिटी को अपने सार में लिया हुआ है और यहाँ पर 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, अफसरान और लेडीज़ पुलिस जो है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रही है। हज़ारों की तादाद में जो है ज़ाहिरीन जो हैं अभी कुछ ही देर तक करबला गामेशा ज़ियारत के साथ पहुंच जाएंगे, जिसके बाद जो है यहाँ पे शाम गरीबा भरपा होगी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस की जानब से बड़े ही ऐसन इक़दाम किए गए हैं और ज़ाहिरीन की एक बड़ी तादाद ने जो है वज़ीर आला पंजाब का भी शुक्रिया अदा किया है और ज़ाहिरीन मुतमिन हैं अपनी पंजाब हुकूमत से कि उन्होंने सफाई वगैरह के बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं। ये भी बहुत अच्छा है कि जो अज़ादार ज़ख्मी हैं उनके लिए करबला गामेशा के साथ ही अकम में जो है हाई स्कूल जो है सेंट्रल मॉडल, वहाँ पे एक 10 बिस्तरों का आर्जी हस्पताल भी बनाया गया है, ताकि बर वक्त ज़ख्मियों को जो अज़ादार ज़ख्मी हैं उनको जो है तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। और सबीलें भी लगाई गई हैं, दूध पानी की सबीलें भी जो हैं अज़ादारों के लिए लगाई गई हैं और नज़र व न्याज का जो इत्माम है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया गया है। जी जी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम आशूर पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि यौम आशूर सब्र, इस्तकामत, इसार, हक़गोई और असूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वाक़े करबला महज एक तारीख़ी सानहा नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्सगाह है। यौम आशूर पर अमन, रवादारी, एहतराम और भाईचारे की फ़िज़ा को फ़रोग़ दें। अफवाहों और इश्ताल अंगेज़ रवैयों से इज्तनाब किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, यौम आशूर ईमान, सब्र, इसार, इस्लाम मुआशरे के बेमिसाल असबाब रोशनास करवाता है। वाक़े करबला पैगाम देता है कि असूलों और इक़दार की पासदारी मुहज़्ज़ब मुआशरे की बुनियाद है। हमें अदम इंसाफ, सब्र बर्दाश्त और ज़िम्मेदारी के औसाफ को फ़रोग़ देना है। मज़ीद कहा कि इख्तिलाफ़ात, नफ़रत और इंतशार की बजाय एहतराम और यकजहती का फ़रोग़ ज़रूरी है।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि यौम आशूरा हक के बातिल पर, उसूल की ताकत पर और जुर्रत की जुल्म पर फतह की एक अब्दी अलामत है। इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार रफ़का को खराज अक़ीदत पेश करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि करबला का पैगाम आज भी इंसानियत को जुल्म, नाइंसाफ़ी और अदम बर्दाश्त के खिलाफ डट जाने का हौसला देता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हमें ये दर्स देती है कि सच्चाई की कुव्वत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। इमाम आली मकाम की कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि हक व इंसाफ की राह पर चलने वालों को कोई आजमाइश अपने मकसद से हटा नहीं सकती। कौम को करबला के अजीम पैगाम से रहनुमाई हासिल करते हुए इत्तेहाद, रवादारी, हमदर्दी और इंसानी वक़ार के एहतराम को फ़रोग़ देना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में हदिया अक़ीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यौम आशूर तारीख़ इंसानी का अजीम बाब है, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की सरबलंदी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का की कुर्बानियाँ रहती दुनिया तक हर एक के लिए मशले राह हैं। शोहदाए करबला ने जुल्म के सामने सर ना झुकाकर दीन इस्लाम को हयात नो बख्शी। नवासे रसूल की कुर्बानी जुल्म जबर के खिलाफ डट जाने का दर्स देती है। इमाम आली मकाम का अस्वाए हुस्ना हमें हर दौर के यजीद के सामने सीना सपर होने का हौसला देता है। अहले बैत के मसाइब आज भी ज़मीरों को झंझोड़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि वाक़या करबला का असल पैगाम मलूकियत जुल्म के निज़ाम के खिलाफ जदोजहद है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता हक, अदल और मज़ाहमत का रास्ता है। खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला में अपनी ज़ात या इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि एक नज़रिए और उम्मत की इस्लाह के लिए कुर्बानी दी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से साबित किया बातिल निज़ाम के सामने खामोशी इख्तियार करना अहले हक का रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज उम्मत मुसलमा को वाक़या करबला के असल मकसद को सामने रखते हुए अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शहादत उम्मत के लिए पैगाम है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और शरीयत के नफाज के लिए कोशिश करे। अकामत दीन के क़याम की जिदोजहद दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन की रूह है। हाफिज नईमुर रहमान का मज़ीद कहना था कि मुहर्रमुल हराम हमें याद दिलाता है कि इज़्ज़त की ज़िंदगी हक के साथ खड़े होने में है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़ल्ज़ले में तबाही से हलाक होने वालों की तादाद 235 तक पहुंच गई। 4300 अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि मलबे तले दबे लोगों के निकलने का अमल अभी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ वेनेज़ुएला में 7.1 और 7.5 शिद्दत के ज़ल्ज़लों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। शदीद ज़ल्ज़लों के बाइस 22 मंजिला इमारत समेत मुतादिद रिहायशी और कमर्शल इमारतें ज़मींबोस हो गईं, जिसके बाद फौरी तौर पर मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़ल्ज़ले के बाद हंगामी इमदादी काम जारी हैं, जहां रज़ाकार मलबे तले फंसे अफराद को निकालने के लिए कोशा हैं और अब तक 235 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि दर्जनों ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। 50,000 के करीब अफराद लापता हैं। ज़ल्ज़ले के बायस स्कूल और ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। खौफनाक ज़ल्ज़ले से वेनेज़ुएला का मरकजी बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बायस बंद कर दिया गया। वेनेज़ुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी ने मुतासिरा इलाकों का दौरा करके हंगामी हालात नाफिज करने का ऐलान किया है। दुनिया भर के रहनुमाओं ने वेनेज़ुएला की आवाम से इजहार ताज़ियत करते हुए इमदाद देने का ऐलान किया। अमेरिका ने मुतासरीन के लिए $150 मिलियन फराहम करने का वादा किया है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वेनेज़ुएला में ज़ल्ज़ले से तबाही और नुकसान पर इजहार अफसोस किया और वेनेज़ुएला हुकूमत, अवाम और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी किया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे मुल्क भर की तरह तांदलेवाला में भी यौम आशूरा मजहबी अकीदत और गम एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, जबकि मरकजी जुलूस मौजा खाई से बरामद हुआ है। तफसीलात जानते हैं सलीम फरीदी से। जी बिल्कुल, आज यौम आशूर 10 मुहर्रम बड़ी मजहबी अकीदत और गमगुसारी के साथ मनाया जा रहा है। तहसील तांदलेवाला का सबसे बड़ा जुलूस मौजा खाई में निकाला जाता है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद और आज़ादारान इमाम हुसैन शिरकत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे शबीह ज़ुलजना बरामद की गई, तो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं MPA जाफ़र अली होचा साहब। इनसे बात करते हैं कि इस हवाले से, आज के दिन के हवाले से क्या
پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے حوالے سے تو پیغام آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسہ رسول نے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق پہ کھڑا ہو کر یہ آج کے مسلمان کے لیے پیغام دیا کہ ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، جس طرح کے بھی ہو، ہمیشہ حق اور باطل میں فرق جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ پورا محرم جو ہے تاندلیاں والا میں امن و امان سے گزرا ہے، یہ کہنا ہے اسسٹنٹ کمشنر تاندلیاں والا کا۔ تو آج کا دن جو ہے یہ ہمیں غم گساری اور حق اور باطل کی پہچان کی جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ جی بالکل۔ سیالکوٹ میں یوم عاشوراء نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مرکزی امام بارگاہ کینٹ سے جلوس برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ تفصیلات بتائیں گی حفصہ ریاض۔ جی حفصہ۔ جی بالکل، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دنیا بھر کی طرح سیالکوٹ میں بھی محرم الحرام بڑے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ہم سیالکوٹ کی انتظامیہ کی بات کریں تو سیالکوٹ کی انتظامیہ مکمل طور پر متحرک ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ محکمہ سول ڈیفنس کے ضلعی افیسر ملک خالد محمود شہزاد ایوان صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ سر آپ کو پتہ ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، یہ بتائیے۔ جی بالکل، جیسے کہ سب کچھ تو آپ نے خود ہی کہہ دیا ہے، مگر اصل میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کے لیے اپنا سارا خاندان قربان کیا۔ تو آج چونکہ یوم عاشور ہے تو ضلع سیالکوٹ میں سٹی ایریا میں 3 مین ایئر کیٹیگری کے پروسیشن چل رہے ہیں اس وقت، اور اپنے روایتی روٹوں پہ وہ رواں دواں ہیں۔ سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے PCDRC کے والنٹیئرز ہیں وہ تینوں جو ہمارے پوائنٹ ہیں جہاں پہ یہ جلوس چل رہے ہیں، اڈا پسروریاں، مستری عبداللہ، اور اس وقت آپ کینٹ میں موجود ہیں، ہر جگہ پہ ہمارے والنٹیئرز الحمدللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کے لیے موجود ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے محکمہ سول ڈیفنس کے ضلعی افیسر ملک خالد محمود شہزاد ایوان کی بات سے ان کا کہنا تھا محرم الحرام بڑے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ہاں اگر ہم سیکیورٹی کی بات کی تو DPO سیالکوٹ کیپٹن ریٹائر دوست محمد کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت سخت کیے گئے ہیں۔ جی اور وہاں نارنگ منڈی میں یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر عباس سے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے۔ تفصیلات بتائیں گے عمران افضل دوگل۔ جی بالکل، یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس جو ہے امام بارگاہ قصر عباس سے برآمد ہو چکا ہے۔ ذاکر اہل بیت امداد حسین ابو ذری جو ہیں انہوں نے فضائل اور مصائب اہل بیت پڑھ کر جلوس سے برآمد کروایا۔ جلوس اپنے مقررہ راستے طے کرتا ہوا ریلوے اسٹیشن پر تنظیم زنی کی جائے گی اور دوبارہ واپس قصر عباس میں آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس وقت میرے ساتھ شرکاء موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں کیا پیغام ملا۔ سب سے پہلے تو آج کا دن جو ہے نا بڑی اہمیت کا دن ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور جتنے بھی یہ عزاداری کرتے ہوئے یہ عزادار جو ہیں اپنے منزل کی طرح رواں دواں۔ عمران افضل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، دیپالپور میں یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس ڈیرہ سید روشن شاہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں، آگاہ کریں گے میاں کاشف فٹو۔ ہاں جی بالکل، دیپالپور میں بھی 10 محرم یوم عاشوراء کا مرکزی جلوس ڈیرہ سید روشن شاہ سے برآمد ہو چکا ہے، جو اپنا مقررہ راستہ سے ہوتا ہوا سخی صدر سید دربار پر اختتام پذیر ہوگا۔ اگر سیکورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں، چھوٹی بڑی گلیوں کو خاردار تاروں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے اور ان کے اوپر سخت سیکورٹی، پولیس کی سخت سیکورٹی تعینات کر دی گئی ہے، اور محکمہ انوائرمنٹ 22 ستھرا پنجاب اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں وہ عزاداروں کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کے لیے ساتھ جاری ہیں۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رستے میں شبیلوں کا بہت وسیع اہتمام کیا گیا ہے اور اس کے بعد لنگر کا بھی بہت وسیع طریقے سے انتظامات کیے گئے ہیں۔ عزادار جلوس میں لوہا خانی، زنجیر زنی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جی
और वहां उकाड़ा में शहरियों की बड़ी तादाद यौम आशूरा के मौका पर अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दे रहे हैं, जहां सफाई और इंतजामी उमूर पर शहरियों ने बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। मज़ीद अपडेट करेंगे डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहर की तरह उकाड़ा में भी मुहर्रम अल हराम के शुरू होते ही शहरियों ने शहर खामोशा का रुख कर लिया है। इस वक्त उकाड़ा के मैं कदीमी कब्रिस्तान जाने मोला कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, तफसीलात उन्हीं की ज़बानी जान। जी, आज 10 मुहर्रम अल हराम पर हम आए हैं कब्रिस्तान जाने मोला में। तो यहाँ आकर हम अपने प्यारों की कब्र पर फातिहा पढ़ रहे हैं, मुरम्मत वगैरह कर रहे हैं, लपाई कर रहे हैं। और यहाँ आकर देखा गया है कि कब्रिस्तान में सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। हम अपनी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज से गुजारिश करते हैं कि कब्रिस्तान की तरफ भी थोड़ा सा रुख किया जाए सुथरा पंजाब के हवाले से। जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना कि मुहर्रम अल हराम का महीना शुरू होते ही हम अपने प्यारों की कब्र दुआ करते हैं, और साथ ही उन्होंने एक शिकवा भी किया है कि सुथरा पंजाब जिस तरह हर उकाड़ा शहर में और दीगर शहरों में हर तरह सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है, इसी तरह कब्रिस्तानों के अंदर भी जो सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि यौम आशूर के मौका पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। जुलूस के शुरका के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें और कैंप भी लगाए गए हैं। अज़ादारों के लिए अस्पताल अमला की छुट्टियां मनसूख करके अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर नुमान चौधरी डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी नुमान। आज बिल्कुल यौम आशूर के मौका पर जिले इंतजामिया रावलपिंडी की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा जो है वो खुद जो है फील्ड में रहकर जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी इनके साथ मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा साहब से बात करते हैं। चीमा साहब बताइएगा, आज के दिन के हवाले से जुलूस के लिए क्या इंतजाम किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तमाम जुलूस के शरका को सहूलत मुयसर करने के लिए हेल्थ कैंप्स लगाए गए, सबीलों का इंतजाम किया गया है, इंतज़ाम किया गया है, टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया गया है, पानी का छिड़काव का इंतज़ाम किया गया है। जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं कि अभी भी पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसका ये मकसद है कि जुलूस के शुरका को हर किस्म की मुमकिना सहूलत फराहम की जा सके। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी। इनकी जानिब से ये बताया गया है कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो कैंप्स लगाए गए हैं, इसके साथ साथ पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। जुलूस की तमाम तर निगरानी जो है वो अफसरान खुद फील्ड में रहकर कर रहे हैं। जी बुलेटिन में वापस आएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि यौम आशूर के सिलसिला में मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामिशा पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। अज़ादारों के लिए पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। शुरका का कहना है कि हर साल गम हुसैन मनाने के लिए जुलूसों में शिरकत करते हैं और मजालिस का एहतमाम किया जाता है, जिसमें भरपूर शिरकत करते हैं। जी बिल्कुल, आज तकरीबन लाहौर में 47 के करीब हमारी जुलूस हैं और 227 के करीब मजालिस होंगी। आज मेन इवेंट्स हमारे आज के दिन के हैं, 9 को भी होते हैं बट मेन आज 10 को हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा जहाँ पे आज हम खड़े हैं, यहाँ करबला गामे शाह के पास, यहाँ निसार हवेली का जुलूस बरामद होना है शाम को। वो इस वक्त अंदरून लाहौर उसकी मूवमेंट हो रही है और लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। आप सब देख रहे हैं कि यहाँ लोग आ रहे हैं। उस हवाले से हमारी अगर तैयारी की बात की जाए तो उस पर काफ़ी डिटेल वर्किंग की हम लोगों ने, और उसके अंदर फिर हर महकमे का अपना डिटेल का प्लान हमने इशू किया। हेल्थ का अलहदा निकला। ये अब जैसे सेंट्रल मॉडल स्कूल में हमने एमरजेंसी एक 20 बेड का हॉस्पिटल बनाया। अगर कोई किसी को ज़रूरत पड़े एमरजेंसी तो वो 2 क्लिनिक ऑन व्हील अंदर हैं, डॉक्टर सारे मौजूद हैं किसी भी एमरजेंसी से निपटने के लिए। इसके अलावा हमारे जो रेगुलर हस्पताल हैं उधर भी ड्यूटियां हाई अलर्ट हैं। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर बड़ा कठिन दिन है और उनकी आल के ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं। अशूरे के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की लाशें उठाईं, प्यासे बच्चों की लाशें उठाईं। वो दिन ऐसा दिन है आज का कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो हुकूमत से यही कहेंगे कि हमें इनका असूल अच्छा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए। ये वो है जिन्होंने अपनी आल औलाद कुर्बान कर दी इस्लाम की खातर, और हमें भी चाहिए कि हम बढ़कर उनके लिए नजराना अकीदत, क्योंकि वो बख्शे, हम तो खुद अपने गुनाह इनसे बख्शवाने आए। तो हम
और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए